आपको बताना चाहता हूं गुप्ता जी कि ये जिस गांव से आए हैं उस गांव में 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम करना मुश्किल है। उस गांव में शाम को 6 बजे के बाद जाना मुश्किल है। वहां मेल न्यूट्रिशन के कारण बच्चे मर रहे हैं। अभी इस समय कोविड में मैंने एम्बुलेंस भेजी वहां, ये बाईपैक भेजे, कॉन्सेंट्रेटर भेजे, तो वो चलाना डॉक्टर को आया नहीं रहा था, उनको वीडियो से ट्रेनिंग देना पड़ा। ऐसी वहां की स्थिति है। स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। अभी दवाखानों की हालत भी बहुत कठिन स्थिति में है। कई डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो क्यों जाए, ऐसी हालत है। अगर यहां रात को किसी की तबीयत सीरियस हुई, अभी मैंने इस समय कोविड के समय करीब 50 एक एम्बुलेंस लाई और वहां गढ़चिड़ी जिले के उस क्षेत्र तक एम्बुलेंस भेजी। डॉक्टर अभय बंग जो थे वहां काम करते, उनके यहाँ वेंटिलेटर्स भेजे। वेंटिलेटर नहीं है जिले में, लोग विदाउट वेंटिलेटर मर रहे थे। और ऐसे स्थिति में रोजगार नहीं, और पूरा फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट के कारण खनिज संपत्ति है पर कोई विकास नहीं हो पाया। और ऐसी परिस्थिति में सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन है। और हमने ये तय किया कि हम जब एक परिवार है तो नागपुर में बच्चों को अच्छी स्कूल है, कॉलेज है, तो इन बच्चों को अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इनको अच्छा रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए, इनको कोई अच्छा स्किल क्यों नहीं उन्होंने सीखना चाहिए। और इन बातों पर बहुत से काम किए गए। आज जिस वीके का उल्लेख किया गया, पहली बार वहां उपक्रम शुरू हुए। जनधन योजना में बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमारे कार्य शिक्षकों ने प्रयास किए, पहली बार बैंक अकाउंट खुल गए। अनेक योजनाओं में जैसे यहां फिल्म बताई कि इनको बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिले, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी तैयार की गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग तैयार किया गया, उसके साथ साथ हनी इकट्ठा करने का कार्यक्रम हुआ। अभी और कल्पना है कि जो जंगल होने के कारण आयुर्वेदिक वनस्पतियां है उसको इकट्ठा करने का हम काम करें और वो आयुर्वेदिक वनस्पतियां अच्छे अच्छे कंपनियों को दे ताकि इनसे रोजगार मिले। तो वहां हिरडा है, बेहाड़ा है, तो वहां की जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधार पर जो आर्थिक नीति है वो पहुंचे। पूरे देश में इंटरनेट आया पर गढ़चिड़ी जिले में अभी इंटरनेट ठीक पहुंचा नहीं है। मैंने मंत्रियों को पूछा तो क्योंकि जो टावर बने थे वो नक्सलाइट ने तोड़ डाले, उसकी रक्षा नहीं हो सकती, जंगल में है। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि सब जगह पर इंटरनेट जाएगा, पूरे देश में इंटरनेट पहुंच गए। पर जो छत्तीसगढ़ का और विदर्भ का ये गढ़चिड़ी छोटा पार्ट है जहां नक्सलग्रस्त था, वहां ये परिस्थिति थी। और इसलिए इन लोगों की जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर अच्छे संस्कार बच्चों पर कैसे हो, ये अच्छे नागरिक कैसे बने और इनकी प्रगति और विकास कैसे हो। और प्रगति और विकास करनी है तो 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण है। एक शैक्षणिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है, एक कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है, और शैक्षणिक क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट और पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार भी मिलने चाहिए। हमारे यहाँ पहले हमारे कोर्सेस में था कि नखून काटने चाहिए, साबुन लगाना, अखबार पढ़ना, देशभक्ति के गीत गाना। ये अच्छे नागरिक बनने के लिए छोटे छोटे गुणों को भी ये टीचर उन बच्चों को सिखाते हैं। और उनमें से जो बेचारे छोटे बच्चे हैं जो उनके पास स्कूल नहीं जा सकते, कुछ नहीं, ऐसे लोगों को संस्कारित करके अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश ये करते हैं। ये हिंदुस्तान के भविष्य के जो नागरिक है उनको बनाने की कोशिश करें। यहाँ रोजगार भी नहीं है, खेती की भी समस्या है, पर जो कुछ परिस्थिति है उसमें उसी में ही प्रगति कैसी हो सकती है। वहां जंगल का उपयोग करके हनी कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, बांबू लगाकर बांबू से अगरबत्ती की स्टिक कैसे बन सकती है, और धीरे धीरे वहां मोह की फूल होती है तो उसके साथ भी उसके अनेक अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती है, चॉकलेट बनाए गए। तो धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है कि ये अपने ही क्षेत्र में जो रॉ मटेरियल है उसका उपयोग कैसे करें।
यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है थैलीसेमिया और सिकल सेल। ये पूर्व विदर्भ में गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर, यहाँ 2 कम्युनिटी आइडेंटिफाई हुई, एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इनमें बड़े प्रमाण पर सिकल सेल और थैलीसेमिया है और इसके कारण काफी बड़ी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, दवाई की उपलब्धता नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको दवाई कैसे मिले, इन रोगों से मुक्ति कैसे मिले। हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर, यहाँ बहुत बड़े डॉक्टर है हिंदुस्तान के, ने क्या ना डॉक्टर अपने डॉक्टर मदन कापरे। तो मदन कापरे जो मेलघाट में जाकर वहां उन्होंने ऑपरेशन किए। अनेक डॉक्टर आते हैं और बड़े प्रमाण पर वहां ऑपरेशन करा देते हैं फ्री ऑफ चार्ज। आंखों के लिए कैटरेक्ट के ऑपरेशन करते हैं, हार्ट के ऑपरेशन करने के लिए उनकी मदद करते हैं। अभी हमने आरोग्य यूनिवर्सिटी जो नासिक की थी, उनकी वाइस चांसलर आई थी, गोंडवाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, मानकर ट्रस्ट के ओर से हमने एमओयू किया और उस क्षेत्र में दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे यहाँ डॉक्टर चौधरी करके है, बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो विशेष रूप से ये काम करते हैं। उनके द्वारा हमने अच्छा प्रोजेक्ट लिया है कि यहाँ इनको सुविधाएं कैसे मिले। अभी मैंने नागपुर शहर और जिले के लिए एक वयश्री योजना लाई है और उसमें 40,000 करोड़ का साहित्य अभी 25 तारीख से कार्यक्रम में बढ़ा। अंधे लोग हैं, दिव्यांग है, उनको 40 करोड़ का साहित्य बांट रहे हैं। 450 ट्रक साहित्य आया नागपुर में। किसी को कान का मशीन है, अलग अलग प्रकार की चीजें, किसी को स्टिक है, किसी को व्हील चेयर है, पर यह सब दिव्यांग है। अब गढ़चिरौली में भी ऐसा कार्यक्रम करना है कि इनको ये सब सुविधाएं उनके पास जाए, गवर्नमेंट की योजनाएं इनके पास जाए। जैसे आज भगवत गीता बहुत सुंदर गाकर उन्होंने बताई, तो ये लोग सीखना चाहते हैं, ये अच्छा बनना चाहते हैं, इनको पढ़ाने वाले अच्छे लोग चाहिए, इनको अलग अलग प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए। तो हमने ये तय किया कि ये जो टीचर्स है इनको हम ऐसी पढ़ाई करके देंगे, इनको ऐसा मार्गदर्शन उपलब्ध करा के देंगे। 4 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और बड़ा अच्छा मार्गदर्शन इनको हुआ। इसमें जो अधिकारी व्यक्ति थे उनको बुलाया गया और इनको संस्कारित करके, ट्रेन करके, जो ट्रेनिंग यहां से लेकर जाएंगे, फिर अपने गांव में जाकर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको जगाने का, उनको संस्कारित करने का और उनको अच्छे नागरिक करने की कोशिश ये करेंगे, जिससे समाज बदलेगा। अगर व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो देश सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। यही आत्मनिर्भर भारत है। और इसलिए मैं जब बांधकाम मंत्री था तो पूरे जिले में मैंने रोड बना दिए, सब ब्रिज बना दिए। पहले ब्रिज ही नहीं थे, बरसात में हजारों लोग ही नहीं जा पाते थे। एक बड़ा कालेश्वरम डैम बन गया। अब बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। ये अच्छा हुआ कि महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री थे। वहां रेलवे का काम अब चल रहा है। एक आयरन ओर देश का सबसे अच्छा वहां सुरजागढ़ में है और वहां अभी पहली बार काम शुरू हुआ है। और मैंने उनको आग्रह से कहा है कि यहां जितने लड़कों को रोजगार है, ड्राइवर करके, टेक्निकली फिटर, वेल्डर, यहां गढ़चिरौली जिले के ही लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अब वहां काफी बड़े प्रमाण पर रोजगार मिला है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि यहां सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और कृषि क्षेत्र में विकास हो। जैसे ये मछली पालन है, भेड़ बकरी का पालन है, दूध का उत्पादन है। अगर हमारे यहां अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है वो वहां पहुंचानी है। मैं 2 चीजें अक्सर बार बार अपने भाषण में बोलते रहता हूं। एक है नॉलेज, ज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इनको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये फ्यूचर है। और दूसरी बात यह कहता हूं कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, द विजन ऑफ द लीडरशिप एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, वी कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और इसलिए आज विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च का उपयोग करके, जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
कहीं मछली उत्पादन हो, कोई भेड़ बकरी का पालन हो, कोई गाय से दूध उत्पादन हो, और इतना ही नहीं तो जो परली है राइस स्ट्रॉ, तनस हम उसको बोलते हैं, उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का है। और हमारी कार बसेस उसके ऊपर चलने वाली है, पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके वो टेक्नोलॉजी गढ़चिरौली जिले तक पहुंचनी चाहिए। और आप लोगों में से जो इंजीनियर, अभी हमने इसकी व्यवस्था की है, वसति गृह बनाया आरवी में, जो फर्स्ट क्लास में पास होते हैं उन लड़कों को पढ़ाई की आगे व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। और गांव में विशेष रूप से 7,112 लोग ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य संख्या है, सामूहिक भोजन करते हैं। जातीयवाद सांप्रदायिकता से मुक्त हम सब एक है। आर्थिक समता और सामाजिक समता प्रस्थापित होनी चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। प्रगति और विकास सबका होना चाहिए। और इसी भाव से हम मानकर ट्रस्ट की ओर से ये कार्य लगातार कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि 24 साल होने के बाद भी लगातार कार्य बढ़ते जा रहा है और समाज से हमको सबका सहयोग भी मिल रहा है और ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। तो ये स्कूलों की संख्या, अभी मेरी इच्छा है कि अभी अगले साल तक हम 1500 के ऊपर लेकर जाएंगे, ताकि हमारे विद्यार्थियों की संख्या 40,000 के ऊपर जाएगी। और हमारे इससे शिक्षकों को द्वारा हमारे भविष्य के देश के वनवासी युवाओं का संस्कार करके उनका विकास होकर देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपने गोंडी में गीत गाया। इनकी भाषा अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इनके चाल चलन व्यवहार और चरित्र की परिभाषा अलग है, इनकी मैरिज सिस्टम अलग है, इनकी रहन सहन अलग है। और इसमें उस कल्चर को मेंटेन करते हुए, उस संस्कृति को कायम रखते हुए इनको नॉलेज के संस्कार देने के साथ मूल्याधिष्ठित संस्कार भी देने का प्रयास है। हमारी परिवार पद्धति हमारी मूल्याधिष्ठित है, हमारी जीवन पद्धति मूल्याधिष्ठित है। सच बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। हमने जो हमारे माता पिता है, गुरुजन है, उनका सम्मान करना चाहिए। ये वैल्यूज है। और ये जो अच्छी वैल्यूज है उसके संस्कार छोटे छोटे बच्चों पर अगर बचपन से होंगे तो भविष्य में अच्छे नागरिक बनेंगे। और अच्छे नागरिक बनेंगे तो उनकी प्रगति और विकास होगा समाज का। तो ये सर्वांगीण उन्नति और विकास का ये जो उपक्रम है, एक सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें काफी गति मिली है। इस विशेष रूप से हम शहरों में काम नहीं करते, हम विकसनशील भाग में नहीं काम करते। जितनी हमारी स्कूल है ये ट्राइबल एरिया में है, मेड़घाट में है। हर जिले का जो ऐसा ट्राइबल एरिया है जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, एक समय तो ऐसा था कि ये नमक के बजाय लाल चिटिया बारीक करके नमक के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे, ऐसी स्थिति थी। बहुत ही परिस्थिति जो है वो बदल रही है, बदलेगी।